राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। आप तो पारिवारिक सदस्य हमेशा ही कार्यक्रम में जुड़ रहो। बिल्कुल, हमेशा ही शुरू से ही मैं तो लगा कितनी तकलीफ हुई ये हॉस्टल बनाने में? देखो, हॉस्टल बनाने में जो तकलीफ हुई है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। पैसे खर्च करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पैसे खर्च करने से सबसे मुश्किल बात और कठिन काम है इसका मैनेजमेंट और संचालन करना। ये बराबर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात मैं तो समझता हूँ। और ये आशा करता हूँ ऊपर वाले से कि अनवरत जारी रहे, इसको कंटिन्यूस लागू जारी रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी। और आज की तारीख में जो मैनेजमेंट है वो शानदार चल रहा है। सारे जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं और उनका खर्चा मात्र एक खाने का डाइट का लग रहा है, वो डाइट की भी देख रेख उन बच्चों की है। वो बच्चे हर महीने डाइट का हिसाब लगाते हैं, जो पैसे खर्च आते हैं उसमें डिवाइडेशन करके अपना एकदम पारदर्शी काम है। किसी प्रकार की कोई मेल जोल दूसरी तीसरी है ही नहीं। और इस हिसाब से मेरी बात सुनो, आज दिन तक इसमें जो एडमिशन एग्ज़ाम होता है ना, एडमिशन के लिए वो एग्ज़ाम इतना पारदर्शी होता है। एक भी स्टूडेंट ने आज दिन तक ये सवाल उठाया नहीं कि भाई मेरा ये प्रश्न सही था, इन्होंने गलत कर दिया, ये बात नहीं आई सामने। दूसरी बात यह है कि इतने एडमिशन हुए, हेमाराम जी ने अपने मुंह से आज दिन तक किसी भी सेशन में ये नहीं कहा कि इस बच्चे को मेरी तरफ से एडमिशन देना है, न कि किसी राजनेता और किसी प्रकार का कोई इसमें मतलब वो सिफारिश वाली वो 1% ही नहीं है। और ऐसे ही रहा तो मेरे हिसाब से इसका संचालन सुनीता सिस्टर के देख रेख में शानदार चलेगा। और मैं तो उनको बहुत महान मानता हूँ। और वीरेंद्र जी का एक तरफ जाने से जो दुख इस परिवार को है उसको तो कोई ख़त्म कर नहीं सकता है, लेकिन उससे बढ़कर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वीरेंद्र जी अगर उम्र पूरी करके जाते तो जाने के बाद उनको भूल जाते, लेकिन अब ये सृष्टि रहेगी और ये वीरेंद्र धाम रहेगा जब तक इसका नाम रहेगा। जिन कर दिया एक बात देखी कि एक तो लोगों ने कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैसेज डालियो और जगह आया है आपकी मर्जी हुआ उड़ा मर्जी हूँ रक्तदान करे। एक एडो अनुशासन है, भलो ही बूढ़िया है तो बाबू ही अनुशासन बैठा, टाबर ही अनुशासन में भी गेट बड़े मोह अनुशासन। आ बात में एक अलग देखी, आ बात बड़ी है, ई लारी हो चले और ओ बनूड़ो रहे। अनुशासन जिस संस्था में बना हुआ रहेगा इसका मतलब सब कुछ बना हुआ है। और अनुशासन सब हेमाराम जी का अनुशासन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अपन सब अनुशासन में रह रहे हैं और अनुशासन के हिसाब से सारा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। इस बार हेमाराम जी ने कहा काफ़ी समय से रक्तदान का हुआ नहीं है तो अपन करते हैं, तो ये आयोजन किया। तो उन्होंने कहा कि भाई रक्तदान का रखेंगे तो खाना भी रखेंगे, खाना रखेंगे तो बाज़ार से कोई चीज़ नहीं लानी। देसी घी गायों का गांव से ढाणियों से लाके जो दाल बाटी और चूरमा बनाया गया उसमें देसी घी और सारी देसी सामग्री उपयोग में ली गई है। एक तरफ खाना चल रहा है, ऊपर लोग रक्तदान कर रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हताई कर रहे हैं, जा रहे हैं। सिस्टमेटिक चल रहा है, पूरा अनुशासित तरीके से चल रहा है। यह आपकी बात 100% सत्य है। देसी खाना जो है ये भी एक अभिनव पहल है। लोगों का पेट हट गया, पेट सड़ के आ गया है ही नहीं। बाज़ार में आज तक अपन जो खा रहे हैं ना वो ज़्यादा समय तक नहीं खा पाएंगे। और इनकी हमेशा हेमाराम जी की देखो ना, आज अपन सवेरे इनके साथ चलेंगे, शाम तक अपन थक जाएंगे, ये नहीं थकेंगे। इनका नहीं थकने का सबसे बड़ा कारण है कि इनकी बैलेंस डाइट और देसी खान पान। बाजरी की एक रोटी पतली सुबह, एक रोटी शाम को। उसमें अगर ज़्यादा वजन की रोटी भी आ जाएगी इन थाली में तो उसमें से काट के वो एक तरफ रख देंगे। इनकी इतनी बैलेंस डाइट है, उस डाइट के भरोसे ही तो अभी सुबह से पैरों पे खड़े, अपन पैरों पे खड़े रहते तो कुर्सी पे बैठ जाते, लेकिन वो अभी क्या पूरे दिन खड़े रह सकते हैं। उनका सिर्फ इसके पीछे ही कि खान पान इनका देसी और एकदम प्योर है, गांव का है, किसी प्रकार कोई मिलावट और बाज़ार की चीज़ ये कभी यूज़ में अपने जीवन में उपयोग में लेते ही नहीं, घर में ही कभी। एक जगह टाबर तैयारी करे प्रतियोगी परीक्षाओं की, बे भी तो कुरकरा बिस्कुट अंदर बोने खानो टाइम में सही नहीं मिले, आधोंगे तो औतरा हट गया गुजरात ले जाना पड़े इलाज करना रू। टाबरों की हालत इतनी ख़राब है, जबकि अपने जो खाने को लेवल है वीरेंद्र धाम रो तो देसी अंदाज ही अलग है। जहाँ तक हेमाराम जी कहते हैं कि मिर्च लाओ तो उधर से वो जो जालोर में मिलती है ना, तेलोड़ा बागोड़ा की लाओ, सुखा के उसको पीस के वो काम में लो। बाज़ार से सब्जी भी लाते हो तो मेथी वगैरह ये लाओ, दाल लाओ, ये जो हरी सब्जियाँ हैं इसका उपयोग कम से कम करो ताकि अपन ज़्यादा चल पाएंगे। अन्यथा इन बाज़ार की मिलावटी चीज़ों में तो भाई ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से ये सारा कठिन काम ही होगा। और घी वगैरह जहाँ तक ज़रूरत होती है तो ढाणियों में से, और ढाणियों में भी पैठ की
जैसे कि पता है कि आपके घर में वास्तव में शुद्ध घी है तो वो घी उपयोग में लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये जीवन में अपनाने योग्य बातें हैं, अपनानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को। एक हेमाराम जी हर आदमी ने कहे कि भाई ऐठड़ो नहीं छोड़ो। बिल्कुल, मैंने आज देखा, मैं खाने की व्यवस्था में था, उधर थालियाँ आ रही थी अंदर से, तो हेमाराम जी का वो कहना एकदम बिल्कुल सही साबित हो रहा था। लोग संख्या से बिल्कुल भी एक तिनका भी ऐठड़ा, यहाँ आप देख लो जहाँ बर्तन धो रहे हैं वहाँ एक कटोरी भी आपको वेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये हेमाराम जी के अनुसार चल रहे हैं, इनका अनुसरण करना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए। झूठा तो कम से कम अन्न का आदर करना चाहिए। ये मेरी ऐसी आपकी भावना बिल्कुल सही है और हेमाराम जी का अनुसरण इस मामले में आज पूरे लोगों ने किया और कर रहे हैं। जैसे माना कि 1000 आदमी, बच्चों सहित 1000 लोग, 1000 लोगों ने अगर ये अनुशासन सीख लिया है, भाई झूठा नहीं छोड़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, अनुशासन नहीं तोड़ना, हमें हैंगो हली अपना जगह दौड़ उड़े नहीं, बा मंच मत उड़ा दे, बूढ़ी आई बित बैठा है, आगे बीच में डांस करा दे, आगे ही हाको कर ले, मोटे नैना की कोई तमीज़ नहीं है, बराबर मौसे सड़न बैठ जाए। अगर ये 1000 आदमी जगह आज बात ही की है, अगर एक एक दो दो ने हिका हुआ है तो समाज में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन और आना भी चाहिए। संस्कृति जो अपनी है ना पूर्वजों की, वो तो अपन एक तो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ा और एक पुरानी जो बूढ़ियों के रीति रिवाज और जो संस्कृति बनाई उसके साथ खिलवाड़ा करेंगे, उसके साथ अपन संशोधन करेंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे, तो उसका खामियाजा अपने को जीवन में भुगतना ही पड़ेगा। जैसा कि आज आप बता रहे हो कि ये आज के यहाँ की जो 1000 लोगों ने झूठा नहीं छोड़ने की, अनुशासन रखने की, ये बात अगर 1000 लोग यहाँ से अपने जीवन में अपना के जाएंगे तो 1000 अपने परिवार पे भी अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो 5 से 10 से 20 से 50,000 तो निश्चित रूप से परिवर्तन आना, क्रांति आनी है एक तरफ से। और इस तरह से अगर क्रांति आएगी और जीवन में अमूलचूल परिवर्तन और पुरानी अपन संस्कृति पे चलने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर अपन पार पड़ेंगे। नहीं तो ये जो प्राकृतिक और पर्यावरण का जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव में अपन टिक नहीं पाएंगे कभी भी, ये निश्चित रूप से तय है। प्रेमाराम जी, ब्याह शादियों में देखो, शादी के 20 साल बाद टाबर मोटो हुआ, 25 साल बाद भी ने पढ़ना हुआ, जीवन को पहलो सोरी को ब्याह रो कार्यक्रम है और मैंने पूरी थालियों भरन ढोल और मेरी इज्जत कचरो कर ले। सामाजिक बुराई नहीं आई, बहुत बड़ी बुराई, बहुत बड़ी। हेमाराम जी कई ऐसे मामलों में जाते हैं तो जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ देख के आते हैं कि कितना खराब किया। फिर जहाँ पुरुष थे उन बच्चों को विशेष हिदायत देते हैं कि भैया ये जो है ना, ये आइटम थोड़ा कम पुरुष हो, अगर ज़रूरत होगी तो दोबारा ले लेंगे। तो इनको बहुत गुस्सा, इनको क्या, अपने को भी ये होना चाहिए वेस्टेज। आप अगर खाते हो उससे ज़्यादा वेस्ट कर देते हो तो उससे कितने जने भूखे जिनको ज़रूरत होती है अनाज की, तो उनकी जठरा नहीं शांत होती। तो ये बात तो है निश्चित रूप से प्रेमाराम जी, और ये इसका अपने को पालन करना भी चाहिए। और जो ब्याह शादियों की बात की आपने, तो विशेषकर ब्याह शादियों में पहले अपने यहाँ ही मौसर होता था, मौसर के बाद में वो 5-5, 10-10 मिठाइयाँ निकालते, सब्जियाँ बनाते। अब विशेषकर हमने बाइतू से ये निर्णय लिया समाज में और धीरे धीरे पूरे बाड़मेर जिले में फैल गया है कि अब एक टाइम मौसर में भोजन करना, और वो भी देसी घी का हलवा और सना। हमारे बाइतू में लगभग तय हो गया कि ढाणियों से देसी घी हम लाते हैं और हलवा और सना बनाते हैं। उसमें एक तो अपेय नहीं होता, एक पुरुषने में भी ज़्यादा नहीं होता, वेस्टेज की नहीं समस्या नहीं होती है। तो ये सारे इससे सुधार तो आ ही रहा है, ऐसे सुधार लाने भी चाहिए जीवन में, तभी जाके अपन आगे बढ़ पाएंगे और टिक पाएंगे इस बदलते हुए परिवेश के अंदर। मैं आता रहता हूँ कवरेज के लिए, रसोई में जाता हूँ, तो हेमाराम जी साहब के कहा हुआ है कि एक आदमी भोजन परोसने की जगह खड़ा रहेगा, भले ही कोसरा राम जी, भले ही शंकर जी, भले ही बलदेव जी, और उनकी एक ही ड्यूटी है कि 5 पेट कर लो, झूठा छोड़ दिया खेल नहीं। राइट बात है, राइट, ये सही बात है, आप बिल्कुल कह रहे हैं। और ये है, और इसका पूरा पालन हो रहा है, इसके पालन से सुधार भी हो रहा है। लोग धीरे धीरे, अधिकतर लोग, काफ़ी लोग इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में अपना रहे हैं। ये सही बात है। जैसे सेना ट्रेनिंग दे के सैनिक तैयार करती है और फौजी रिटायर्ड होने के बाद भी वो फौजी ही रहता, ऐसे ही यहाँ से ये जो फौजी निकलेंगे परिवर्तन तो तय ये निश्चित रूप से अपने जीवन में अपनाएंगे। तो भले ही पढ़ लिख के सर्विस नहीं भी लगे, लेकिन अपना जीवन तो सुधार ही पाएंगे, ये पक्की बात है। हाँ, तरीका सीख, जीवन जीने का तरीका सीख जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है, नौकरी लगे नहीं लगे, सरकारी पैसा घर में आए नहीं आए, लेकिन अच्छे इंसान बन के निकलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अपना जीवन आसानी से बाहर कर लेंगे, कहीं लाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे तो अच्छी तरह से जी लेंगे।